अस्सलाम वालेकुम। आज का चैलेंज बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। हम कोशिश करेंगे दुनिया की एक मशहूर तरीन खुफिया तरकीब को दोबारा बनाने की। तो चले शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ऐसी टॉप सीक्रेट रेसिपी को क्लोन किया कैसे जाए, एक ऐसी तरकीब जिसे इतने सालों से राज रखा गया हो। चलें मिलकर इस दिलचस्प culinary इन्वेस्टिगेशन में गौता लगाते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। ये जो कोट है ना, ये टॉड विल्बर का है, जो खुद को क्रॉनिक फूड हैकर कहते हैं। और यही हमारा अप्रोच होगा। मतलब किसी भी मशहूर डिश को उसके बुनियादी अज्जा में तोड़ना, उसके राज को समझना और फिर इसे घर पर दोबारा बनाना, बिल्कुल एक हैकर की तरह। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लोनिंग मिशन का पहला मरहला। और ये जानकर शायद सबको हैरानी हो कि असल राज फ्राई करने में नहीं, बल्कि उससे बहुत पहले शुरू हो जाता है। देखें, सबसे ज़रूरी चीज़ है मैरिनेशन। ये बिल्कुल लाजमी है। इसी से चिकन में वो रसीलापन और जायका आता है जो रेस्टोरेंट्स में मिलता है। अगर ये स्टेप स्किप कर दिया तो चिकन खुश्क और फीका रह जाएगा, चाहे बाकी सब कुछ कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो। अच्छा, तो ये बटर मिल्क करता क्या है? ये बहुत दिलचस्प है। इसमें जो हल्की सी तेजाबियत होती है ना, वो चिकन के प्रोटीन्स को तोड़ देती है। नतीजा, एक ऐसा नरम और जूसी चिकन जो मुंह में घुल जाए। ये एक क्लासिक फूड हैकिंग टेक्निक है और बहुत काम की है। तो करना क्या है? बहुत आसान है। पहला कदम, चिकन पर दिल खोलकर मसाले लगाएं। दूसरा, इसे बटर मिल्क और थोड़ी सी हॉट सॉस में डबो दें। और तीसरा और सबसे अहम, इसे आराम करने दें, कम से कम 4 घंटे। लेकिन अगर पूरी रात छोड़ दें तो क्या ही बात है। यही सब्र है जो जादू करता है। चलें जी, मैरिनेशन तो हो गई। अब आते हैं सबसे मशहूर हिस्से की तरफ, यानी वो लेजेंडरी क्रिस्पी कोटिंग जिसके सब दीवाने हैं। देखते हैं इसका कोड कैसे तोड़ा जाए। अच्छा, वो जो 11 खुफिया मसालों की कहानी है, वो सुनने में बहुत पेचीदा लगती है ना, लेकिन असल में बात सिर्फ चंद बुनियादी जायकों की है, जैसे गार्लिक सॉल्ट, प्याज पाउडर और कुछ जड़ी बूटियाँ। और हाँ, काली और सफ़ेद मिर्च का मिक्सचर बहुत ज़रूरी है। और ये जो प्रो टिप है ना, टेलीचेरी काली मिर्च, ये वाकई गेम चेंजर है। इससे वो एक ख़ास किस्म का जायका आता है जो आम काली मिर्च में नहीं होता। अब यहाँ 2 रास्ते हैं। एक है ओरिजिनल रेसिपी वाला, जिसमें सिर्फ एक बार आटे की कोटिंग होती है। इससे एक क्लासिक हमवार सी क्रस्ट बनती है। और दूसरा है एक्स्ट्रा क्रिस्पी। इसमें होती है डबल कोटिंग, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुरदरी और क्रंची तह बनती है, जिसे सब बहुत पसंद करते हैं। सारा कमाल ब्रेडिंग की तकनीक का है। तो ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी वाला कमाल घर पर कैसे करें? उसके लिए है डबल डिप टेक्निक। बहुत आसान है। पहले मैरिनेट हुए चिकन को मसाले वाले आटे में अच्छी तरह कोट करें। फिर इसे बस 1 लम्हे के लिए पानी में डुबोकर निकालें और फौरन वापस उसी आटे में डालकर दोबारा कोट कर लें। बस यही वो ट्रिक है जिससे वो मोटी और क्रंची तह बनती है। अच्छा जी, चिकन तैयार हो गया। अब सबसे अहम मरहला, फ्राइंग। यहीं पर प्रोफेशनल्स का खुफिया हथियार सामने आता है, वो चीज़ जो रेस्टोरेंट और घर के बने चिकन में असल फ़र्क पैदा करती है। तो देखिए, प्रोफेशनल किचन में प्रेशर फ्राई इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि इससे चिकन बहुत जल्दी पकता है और अंदर तक जूसी रहता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि घर पर डीप फ्राइंग से भी बिल्कुल वैसा ही ज़बरदस्त नतीजा मिल सकता है। बस टेक्निक सही होनी चाहिए, तो परेशान होने की कोई बात नहीं। और वो सही टेक्निक क्या है? इसका राज है दर्जा हरारत, 350 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये है वो जादुई नंबर। तेल का टेम्परेचर इसी पर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर तेल ठंडा हुआ तो चिकन सारा तेल पी जाएगा, और अगर बहुत गर्म हुआ तो बाहर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। कुछ और ज़रूरी बातें, हमेशा ऐसा तेल इस्तेमाल करें जिसका स्मोक पॉइंट ज़्यादा हो, जैसे मूंगफली का तेल। और हाँ, कढ़ाई को एक साथ बहुत ज़्यादा चिकन से ना भरें, इससे तेल का टेम्परेचर गिर जाता है। और सबसे अहम बात, जब चिकन पक जाए तो उसे पेपर टॉवल पर नहीं बल्कि एक वायर रैक पर निकालें, ताकि वो नीचे से सौगी ना हो और क्रिस्पी रहे। तो लें जनाब, सारे राज खुल चुके हैं। मैरिनेशन से लेकर कोटिंग और फ्राइंग तक हमने हर मरहले को समझ लिया है। अब वक्त आ गया है कि इन सब को मिलाकर हतमी नतीजा देखा जाए। लेकिन रुकिए, मिशन अभी पूरा नहीं हुआ। एक आखिरी चीज़ बाकी है जो इस पूरे तजर्बे को मुकम्मल करेगी, और वो है एक ज़बरदस्त डिपिंग सॉस। इसको बनाना भी बहुत आसान है। बस मायोनीज़ में थोड़ा सा मस्टर्ड, सिरका, ब्राउन शुगर और ज़रा सा स्मोकी फ्लेवर शामिल करें।
ये सॉस चिकन का मज़ा दोबाला कर देगी। जैसा कि एक साथी होम कुक ने कहा था, अरे अब हम भी खेल में शामिल हैं। और ये बिल्कुल वही एहसास है जो किसी मशहूर डिश को घर पर कामयाबी से बनाने के बाद आता है। एक जीत का एहसास कि आपने भी वो कोड क्रैक कर लिया है। तो ये थी हमारी कोशिश कर्नल की रेसिपी को क्लोन करने की। अब जब ये सारी तकनीकें सबके सामने हैं, मैरिनेशन का जादू, डबल ब्रेडिंग का कमाल और टेम्परेचर कंट्रोल का राज, तो अब सवाल ये है कि अगला कौन सा पकवान क्लोन किया जाएगा, क्योंकि अब तो इम्कानात की कोई हद नहीं।